नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में जहरीली शराब से नरसंहार हुआ है। 100 लगभग लोगों की मौत हो गई है। तो अब तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया कि यदि सभी दल मिलकर कहेंगे शराबबंदी खत्म करने का तो हम लोग शराबबंदी बिहार में खत्म कर देंगे। तो बड़ी खबर है कि बिहार में शराबबंदी खत्म हो सकती है। और बड़ी खबर आ रही है कि आरजेडी ने तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आरजेडी विधायक बोले हैं कि तेजस्वी यादव खुद शराब पीते हैं और जैसे ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे सबसे पहला काम शराबबंदी को खत्म करने का करेंगे। साथ ही बिहार के गरीबों के लिए बड़ी घोषणा हो गई है। तो वहीं छात्रों के लिए भी बड़ी खबर है। सरकार बड़ी संख्या में नौकरियां निकाल रही है। तो आज की गर्मागर्म खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। राजद नेता ने तेजस्वी यादव का खुलासा कर दिया है। राजद नेता बोले हैं कि तेजस्वी यादव खुद शराब पीते हैं और इसलिए वे शराबबंदी को खत्म करना चाहते हैं। जब विपक्ष में थे तेजस्वी यादव तो लगातार शराबबंदी को खत्म करने के बारे में बोलते थे और अब जब नीतीश कुमार के साथ हो गए हैं तो नीतीश कुमार के सामने बोल नहीं पा रहे हैं। और ये बातें किसी विपक्ष ने नहीं कही है बल्कि खुद तेजस्वी यादव की पार्टी राजद के नेता ने कहा है। देखिए, कहा गया कि तेजस्वी खुद शराब पीते हैं लेकिन नीतीश के सामने बोल नहीं पाते हैं। स्टिंग ऑपरेशन में आरजेडी विधायकों ने सरकार को नंगा कर दिया। देखिए, खुफिया कैमरे के सामने राजद के एक विधान पार्षद ने कहा कि तेजस्वी यादव तो खुद शराब पीते हैं। वे चाहते हैं कि एक दिन में बिहार में शराबबंदी खत्म हो जाए लेकिन नीतीश के सामने बोल नहीं पाते हैं। राजद के विधायकों ने कहा कि हर गांव में शराब बन और बिक रही है। नीतीश कुमार की जिद ने बिहार को बर्बाद कर दिया है। और ये बातें आरजेडी एमएलसी रामबल्ली सिंह चंद्रवंशी ने कही है। रामबल्ली सिंह ने दावा किया है कि तेजस्वी यादव तो खुद शराब पीते हैं। एमएलसी रामबल्ली सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुनना नहीं चाहते हैं और तेजस्वी यादव को बोलने की हिम्मत नहीं है तो हम छोटे लोग कैसे बोलेंगे। सब जानता है कि शराब नीति बिहार में फेल है लेकिन कोई बोलता नहीं है। आधे से ज्यादा मंत्री और विधायक दारू पीते हैं, आधे से ज्यादा ऑफिसर पीते हैं। रात में पता करिए कि कितने अफसरों के यहाँ दारू चल रहा है। इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की भी बात करें तो नीतीश कुमार को छोड़कर बाकी सारे लोग शराब पर रोक हटाने के पक्ष में है। इन्होंने यहां तक दावा कर दिया कि यदि आज तेजस्वी यादव सरकार में आएंगे यानी मुख्यमंत्री बनेंगे तो कल से बिहार में शराबबंदी खत्म हो जाएगी। ये तो सिर्फ अभी बिहार में नीतीश कुमार की जिद पर बने हुए हैं। इन्होंने कहा कि 17 सालों से तो नीतीश कुमार कोई चुनाव नहीं जीता है। नीतीश कुमार कोई लीडर थोड़े ना है, वह तो मैनेजमेंट के जरिए मुख्यमंत्री बना हुआ है। बीजेपी वाले लगातार मांग कर रहे हैं कि शराबबंदी को खत्म कर देना चाहिए। तो अब तेजस्वी यादव ने सीधा बीजेपी से कहा है कि सीधा सीधी कहिए कि आप शराबबंदी खत्म करना चाहते हैं या नहीं। यदि खत्म करना चाहते हैं तो खुलकर कहिए, लिखित रूप में हमें दीजिए। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सभी दलों के सहयोग से ही, सभी दलों के समर्थन से ही बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुआ है। यदि सभी दल चाहेंगे कि शराबबंदी खत्म हो तो हम शराबबंदी खत्म कर देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी वाले सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं और सदन को कम से कम चलने देना चाहते हैं। बीजेपी वाले खुलकर कह ही नहीं रहे हैं कि शराबबंदी खत्म करना है या नहीं। साथ ही तेजस्वी यादव ने बीजेपी से सवाल किया है कि यदि खत्म करना है तो किस वजह से खत्म करना है और शराब खुलवाने के बाद यदि बिहार में इससे भी ज्यादा मौतें होने लगी तो क्या बीजेपी वाले इसकी जिम्मेदारी लेंगे। तेजस्वी यादव ने सभी को चुनौती दिया है कि जो शराबबंदी को खत्म करने। बिहार में जहरीली शराब से नरसंहार हुआ है। लगभग 100 लोगों की मौत छपरा में हो गई है और नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि हम किसी को भी एक पैसा भी मुआवजा नहीं देंगे। तो जीतनराम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जीतनराम मांझी बोले हैं कि जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। जीतनराम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बेदर्द इंसान बता दिया। जीतनराम मांझी ने शायराना अंदाज में नीतीश कुमार जी पर हमला किया। जीतनराम मांझी बोले कि परदेश किस्मत में वतन की याद क्या करना, जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। जीतनराम मांझी बोले हैं कि 2016 में गोपालगंज में इसी तरह की घटना हुई थी। उस समय नीतीश कुमार जी ने मुआवजा दिया था, तो छपरा की घटना पर भी नीतीश कुमार को मुआवजा देना पड़ेगा।
तो इधर कांग्रेस ने भी मांग की है कि जहरीली शराब कांड पर मुआवजा मिलना चाहिए। मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को छोड़कर बाकी लगभग महागठबंधन की सभी नेता यही चाह रहे हैं कि पीड़ित परिवारों को मुआवजा दे दिया जाए। तो इधर माले ने अपने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एमएलए बोले हैं कि मुआवजा नहीं मिला तो पूरे बिहार में आंदोलन करेंगे। साथ ही महागठबंधन के ही घटक दल माले ने कहा है कि गलत आंकड़ा दे रहे हैं मंत्री लोग। बिहार में जहरीली शराब से कई गुना ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इन्होंने कहा कि कई लाशों का पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया। थाना के दलाल और पुलिस कर्मियों के दबाव में डरा धमका कर बिना पोस्टमार्टम कराए ही शवों को दाह संस्कार कराया गया है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के लिए ही शराबबंदी लागू किए हैं, महिलाओं के कहने पर शराबबंदी लागू किए हैं। तो इधर देखिए बड़ी खबर आ रही है। बिहार में एक तरफ जहरीली शराब से लगभग 75 लोगों की मौत हो गई है, तो इधर पटना विश्वविद्यालय की छात्राओं ने जागरूकता रैली निकाली जिसमें से कहा गया कि शराबबंदी मेरा सम्मान। बिहार की महिलाएं कह रही है कि शराब बंद, घर घर आनंद। बिहार की महिला कहे शराबबंदी मेरा सम्मान। छात्राओं ने कहा कि इतने लोगों की मौत हो गई है, लोग इसे भी देखकर संभल जाए, शराब अच्छी चीज नहीं है। पटना विश्वविद्यालय की छात्राओं ने गांधी मैदान से मोरिया लोक तक शराबबंदी को लेकर जागरूकता रैली निकाली। छात्राओं ने कहा कि शराबबंदी प्रदेश के लिए बहुत सही है। जो चोरी छिपे बेच रहे हैं उन पर कार्रवाई हो रही है। शराबबंदी से प्रदेश की महिलाएं सुरक्षित है। छात्राओं ने कहा है कि बिहार में घरेलू हिंसा में कमी आई है, लड़कियां खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है। अब बीजेपी वाले आर या पार की लड़ाई लड़ेंगे। देखिए बिहार में जहरीली शराब से नरसंहार हुआ है, लगभग 100 लोगों की मौत हो गई है और नीतीश कुमार जी कहते हैं कि किसी को एक पैसा भी मुआवजा नहीं देंगे। तो बीजेपी ने कहा कि अब आर पार की लड़ाई होगी नीतीश सरकार के खिलाफ। सदन के बाद अब सड़क पर संग्राम होगा। बीजेपी के सभी विधायक एमएलसी 21 दिसंबर को मैदान में उतरेंगे। और यदि मुआवजे की बात करें तो भले ही नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि किसी को एक पैसा मुआवजा नहीं देंगे, लेकिन बड़ी खबर है कि 2016 में नीतीश कुमार जी ने ही कानून बनाया था कि जहरीली शराब से जिनकी मौत होती है या शराब से मौत होती है उनको 4-4 लाख रुपया मुआवजा दिया जाएगा। दरअसल बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर 2016 को बिहार गजट प्रकाशित किया था। नाम था बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016। इस अधिनियम में 100 पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें से बिहार गजट के 42वें नंबर पर प्रतिकर भुगतान करने हेतु कलेक्टर द्वारा आदेश दिए जाने से संबंधित जानकारी दी गई है। 42वें नंबर के प्रथम पारा में लिखा है कि दंड प्रतिक्रिया संहिता 1973 या 1974 का 2 में इस अधिनियम के तहत बिहार में यदि किसी स्थान पर बेचे गए शराब के सेवन के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई या बीमार हुआ तो प्रत्येक मृतक के परिजन को कम से कम 4 लाख रुपया, गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त व्यक्ति को 2 लाख रुपया एवं किसी अन्य चोट खाने से व्यक्ति को 20,000 रुपये का भुगतान का आदेश देगा। यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पहले ही मुआवजा देने का प्रावधान कर दिया है और अब जाकर नीतीश कुमार जी पलटी मार रहे हैं। ये बिहार अजूबा है। यहाँ यदि पुल का निर्माण हो और वो पुल गिरे ना, ऐसा कभी हो सकता है क्या? बिहार में जो इंजीनियर होते हैं ना, वे एक स्पेशल पढ़ाई भी पढ़ लेते हैं भ्रष्टाचार करने का और पुल गिराने का। बिहार में कितने घटिया तरीके से निर्माण होती है। देखिए बिहार में फिर से एक पुल गिर गया है। दरअसल बिहार में रविवार को साहेबपुर कमाल में गंडक नदी पर बना पुल का बीच का हिस्सा ही गिर गया। सरकार पुल को उद्घाटन तक भी सुरक्षित नहीं रख पाई। इस पुल का उद्घाटन भी नहीं हुआ था। 1.5 साल से ये पुल बन रहा था और बनने के दौरान ही ये पुल गिर गया है। उद्घाटन भी नहीं कर पाई सरकार। ये पुल लगभग 14 करोड़ की लागत से बन रहा था। तो सोचिए बिहार के इंजीनियर 14 करोड़ में एक पुल भी ठीक से नहीं बना पाते हैं। ऐसे इंजीनियरों को तो फांसी पर लटका देना चाहिए। अभी जब इसमें लोग नहीं थे, मान लीजिए ये पुल चालू हो जाता, उस समय ये पुल गिरता तो कुछ लोगों की मौत हो जाती, तो आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेता बताइए।
बीजेपी ने कहा है कि नीतीश कुमार अब लाशों की ढेर पर राजनीति कर रहे हैं। साथ ही बीजेपी ने भगवान से नीतीश कुमार जी के सद्बुद्धि मांगी है। बीजेपी बोले कि नीतीश कुमार को जरा भगवान जी आप सद्बुद्धि दीजिए। बोध वृक्ष के नीचे बीजेपी विधायकों ने मौन व्रत भी रखा। नीतीश कुमार जी बीजेपी पर गरजते हुए सदन में कह देते हैं कि तुम ही शराबी हो। तो देखिए, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने नीतीश कुमार जी से कहा है कि नीतीश कुमार जी, यदि हिम्मत है तो विधानसभा के गेट पर आप सभी विधायकों का ब्लड टेस्ट करवा लें। बता दें कि बिहार सरकार ने जापान से ब्लड टेस्ट करके शराब की जांच करने का मशीन भी मंगवाए हैं और बिहार में अभी इसे जांच भी हो रहा है। औसतन प्रतिदिन 150 सैंपल लिए जाते हैं। दरअसल इस मशीन के जरिए खून के जांच से ही पता लग जाता है कि कौन शराबी है और कौन शराबी नहीं है। तो अब बीजेपी ने सीधा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चुनौती दी है कि मुख्यमंत्री जी बहुत शराबबंदी करते हैं ना, यदि हिम्मत है तो अपने विधायकों का एक बार ब्लड टेस्ट करवा कर दिखा दीजिए। बिहार में जहरीली शराब से नरसंहार हुआ है। लगभग 100 लोगों की मौत हो गई है और अब शराब कांड पर बीजेपी ने कहा है यदि सरकार मुआवजा नहीं देगी तो हम हाईकोर्ट जाएंगे, बिहार सरकार पर हम केस करेंगे। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने सीधा कहा है कि अगर राज्य सरकार छपरा जहरीली शराब कांड में मारे जाने वालों के लिए मुआवजा राशि नहीं देगी तो बीजेपी इसके लिए कानूनी कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी। साथ ही बीजेपी ने कहा है कि नीतीश सरकार जानबूझकर दबाव बनाकर एक तो लाश को जलवा दिए और अब जाकर यदि कुछ मामले सिद्ध भी हुए हैं तो उसको भी सरकार मान नहीं रही है। इन्होंने कहा कि छपरा में शराब पीने से 73 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि सरकार की ओर से मात्र 38 लोगों की ही पुष्टि की गई है। वहीं छपरा सदर अस्पताल के सूत्रों के मुताबिक संदिग्ध पेय पदार्थ पीकर 67 लोग मारे गए। साथ ही लोगों ने भी आरोप लगाया है कि बिना पोस्टमार्टम कराए ही शव को जलाने के लिए दबाव बना रही थी पुलिस। छपरा में शराबबंदी से नरसंहार हुआ है। छपरा में लगभग 100 लोगों की मौत हुई है। तो चलिए देखते हैं आखिर यहाँ की महिलाएं क्या कहती है। तो देखिए, महिलाएं कहती है कि बिहार में शराबबंदी से आखिर क्या फायदा है, पी तो सब रहे हैं। देखिए, महिलाओं का कहना है कि शराब बिल्कुल गलत चीज है। शराब पर बिहार में पूरी तरह से प्रतिबंध लगना चाहिए, लेकिन जिस तरह से बिहार में शराबबंदी लागू की गई है, पूरे बिहार में तो शराब मिल ही रहा है। कहां बिहार में कहीं शराब बंद हुआ है? महिलाओं का कहना है कि शराब बुरी चीज है, लेकिन इसे यदि सरकार बंद करे तब ना। देख लीजिए हमारे यहाँ कितने लोगों की मौत हो गई। महिलाओं का कहना है कि खुलेआम बिक रही है शराब। और 1-2 दिन पहले तो महिलाएं इस कदर आक्रोशित हो गई पुलिस वालों से कि महिलाओं ने आमनोर थाना को ही घेर लिया। कहा कि पुलिस वाले आप लोग शराब रोकोगे कि नहीं, कि ऐसे ही शराब बिकने दोगे हमारे यहाँ। जिनके यहाँ मौत हुई है तो कई परिजनों ने तो थाने के गेट पर शव रख दिया और कहा कि हम पुलिस से पूछ रहे हैं कि कैसे इसकी मौत हुई, बिहार में आखिर कहां से शराब आई। बिहार में शराबबंदी है, इसलिए आज बिहार में जहरीली शराब बेचा जा रहा है। यदि शराबबंदी नहीं होता तो आज बिहार में ओरिजिनल शराब मिलता। और इस फेल शराबबंदी के कारण जहरीली शराब ने लील गया एक ही परिवार के 3 सदस्य, 2 अस्पताल में अभी भी भर्ती। यानी एक ही परिवार के 3 लोग मर गए हैं और 2 लोग अस्पताल में गंभीर रूप से अभी भी घायल हैं। छपरा में जहरीली शराब कांड ने कई घर सूने कर दिए हैं। किसी ने अपने पिता को तो किसी ने अपने घर के चिराग बेटे को खो दिया। कुछ घर तो ऐसे हैं जहां एक ही परिवार के कई लोग मर गए हैं। तो ऐसे कई दर्दनाक खबरें सामने आ रही है। देखिए छपरा में तो ऐसे कई दर्दनाक खबरें सामने आ रही है। देखिए 1.5 साल के बेटे ने पिता को दी मुखाग्नि। मां ने कहा कि अंधार करके चल गई बेटा। छपरा में जहरीली शराब ने कईयों की दुनिया तबाह कर दी है। लोगों का दर्द देखकर पत्थर दिल कलेजा भी पसीज जाए। एक 1.5 साल के मासूम ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। उस मासूम को पता भी नहीं है कि उसके सर से उसके पिता का साया उठ चुका है। तो इस तरह से कई दर्दनाक खबरें हैं छपरा में। टोटल 73 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है।